जी बच्चों, आज हमने डिस्कशन कर दी है सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेशन का सेक्शन है P4 चैप्टर P4 टेस्ट। ये जो पहला सवाल ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड रूल से निकालते हैं एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, एंगल 90 डिग्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, तो ऑप्शन ये अल्फा बनेगी, सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक 2 किलोग्राम का मैस है, सर्कल में हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसका रेडियस कांस्टेंट है। अगर फर्ज करें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 rpm हो, वेलोसिटी उसने दी है हमें v = 5 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपने बताना है कि अगर उसकी टेंशन डबल कर दी जाए तो फिर स्पीड कितनी होगी। बच्चों देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो किसी न किसी जरिए से प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रिंग के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स को हम प्रोवाइड करते हैं बाय टेंशन। टेंशन की जो फोर्स है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं T = mv स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखें टेंशन v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी रेशो बनाते हैं। जी बच्चों, v2/v1, v इज प्रोपोर्शनल टू √t, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टेंशन √t इज प्रोपोर्शनल टू v। तो v2/v1 = √t2/t2। देखिए टेंशन को डबल करना है पहले से, तो T2 कितना होगा, पहले अगर T1 है तो नई टेंशन 2T1 होगी, तो यहाँ पर देखें T1 से कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे बच गया V2, ये V1 ऊपर ले लें तो V2 = v1 × √2। इनिशियल स्पीड उसने में दी है 5 rpm, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन = v² / r, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में r ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा निकालना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन / r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने दी है 9.8, रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर 7 रेडियन पर सेकंड निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्टिकल सर्कल का बच्चों की क्वेश्चन है। इसमें आपने निकालनी है हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट पर नेट फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स हाईएस्ट पॉइंट पर और लोवेस्ट पॉइंट पर नेट फोर्स बनानी है। देखिए इस स्ट्रिंग का रेडियस r है, इस स्ट्रिंग के जरिए जब आप इसे वर्टिकल सर्कल में इस ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे तो जिस वक्त ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगा मैक्सिमम, तो देखें इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ है mg, और इस धागे में जो टेंशन है, खिंचाव है, वो भी नीचे की तरफ है। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स दो वेक्टर नीचे वाली डायरेक्शन में है। अगर इस ऊपर वाली केस में टेंशन को T2 से रिप्रेजेंट करें तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, तो mg + T2 = नेट फोर्स, ठीक है। वेट भी नीचे की तरफ है, धागे के स्ट्रिंग में टेंशन भी नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगी, mg + T2। इसी तरह से अगर लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालनी है तो लोवेस्ट पॉइंट पर देखिए, अब इस बॉडी का मास नीचे की तरफ है mg, जब वेट नीचे लगेगा तो इस धागे में खिंचाव टेंशन ऊपर की तरफ होगी t, तो इस केस में नेट फोर्स किसके बराबर होगी, दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट फोर्स अगर इस टेंशन को T1 से रिप्रेजेंट किया जाए तो T1 - mg, ये लोवेस्ट पॉइंट पर नेट फोर्स होगी। अच्छा बच्चों, वर्टिकल सर्कल में एक चीज़ ज़हन में रहे, वर्टिकल सर्कल में जो नेट फोर्स होती है, यानी जो नेट फोर्स है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये सर्कल में घूम रहा होता है, ये इसके बराबर होती है, इसका जनरल फार्मूला T ± mg = mv², यानी हमारी जो फोर्स होगी नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हो किसके इक्वल होगी, T ± mg। अब ये प्लस माइनस का साइन आपने लगाना है हाईएस्ट और लोवेस्ट केस में, जो ऊपर हमने बताया, लोवेस्ट हाईएस्ट केस में प्लस हो जाएगा, लोवेस्ट केस में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट में दोनों फोर्सेस T2 टेंशन भी mg दोनों सेम डायरेक्शन में है, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन और वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो ये जनरल फार्मूला वर्टिकल सर्कल में आपने ज़हन में रखना है, T ± mg = mv² r। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एंगुलर स्पीड निकालनी है मिनट हैंड की डिग्री पर सेकंड में।
आप जानते हैं कि अगर मिनट वाली सुई एक पूरा सर्कल कंप्लीट करे, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करे, तो डिग्री में 360 डिग्री एंगल बनेगा। रेडियन में 2 पाई, डिग्री में 360। टाइम कितना बनेगा? 1 घंटा 3600 सेकेंड। अगर इसको सॉल्व करें तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये 1 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, इज इक्वल टू 0.1 डिग्री पर सेकेंड। इस ऑप्शन को आपने ये करेक्ट कर लेना है, ये ऑप्शन बीटा बनती है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वर्टिकल सर्कल का। A mass of 2 kg is tied to a string of 5 meter long rotated 30 meter per second। आपने टेंशन की रेशो निकालनी है टॉप टू बॉटम। वर्टिकल सर्कल के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ टेंशन के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल टेंशन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। स्ट्रिंग में जितनी टेंशन होगी उतनी ही उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। वर्टिकल सर्कल के अंदर ना एक और फोर्स इसमें एक्ट करती है और वो फोर्स होती है वेट की फोर्स। जब बॉडी अपनी हाइट पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन नीचे की तरफ, इस बॉडी का वेट भी नीचे की तरफ है mg। और इसी तरह से जब ये बॉडी बॉटम पर होगा, यहाँ पर इसका वेट तो नीचे की तरफ ही है mg, लेकिन अब इसमें जो खिंचाव है, इस धागे में जो खिंचाव है, टेंशन है, वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन और वेट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो नेट फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में T प्लस mg आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर T प्लस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो T माइनस mg होगा। ठीक जी बच्चों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखें फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वर्टिकल सर्कल में, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू T प्लस माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम निकालते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। मैस उसने दिया है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी 30 का सेकेंड, रेडियस 5 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर 360 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब आपने रेशो निकालनी है टेंशन टॉप से टेंशन बॉटम, यानी टॉप पर टेंशन कितनी है, बॉटम पर कितनी है, दोनों की रेशो निकालनी है। तो फार्मूला लिखे जरा, टॉप पर टेंशन कितनी होगी? तो देखें T और mg सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं ये प्लस आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनेगा, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, T प्लस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से mg उठाकर उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू Fc माइनस mg। सेम इसी तरह से बॉटम पर आ जाए तो बॉटम पर Fc प्लस mg के बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हम निकाल चुके हैं, 360 है, मैस 2 है, g 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 ये 20 आ गया, नीचे प्लस 20 ऊपर माइनस 20। जी बच्चों, ये आपके पास 340 है, 380 है, 0 0 से गया, 2 पर डिवाइड करें तो ये 17 आ गया, ये आपके पास 19 आ गया, तो ऑप्शन आपके पास आ गई 17 डिवाइडेड बाई 19। ये ऑप्शन आप ज़रा इसको करेक्ट कर लें। किताब ये पेपर के अंदर 19 रेशो, यानी पेपर के अंदर उसने 19 रेशो 17 लिखा है, ये गलत है। असल रेशो क्या बनती है? 17 रेशो 19 बनती है, ऐसे ये ठीक। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑटोमोबाइल इंजन डिवेल्प्स पावर 10 रेज की पावर प्लस 5। अच्छा, पहले एक चीज देखें, पावर का फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन के अंदर फोर्स का एनालोगस टार्क होगा, लीनियर वेलोसिटी का एनालोगस एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो एंगुलर पावर इज इक्वल टू टार्क इनटू ओमेगा। यहाँ से टार्क निकालना है, एंगुलर पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा। पावर उसने दी है 10 रेज की पावर 5, ओमेगा उसने दिया है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसे रेडियन पर सेकंड पे करना है। 1800 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ से इस 60 को ऊपर ले जाए, 10 रेज की पावर को लिख लें, 10 इंटू 10 रेज की पावर 4, ये एक 0, ये दूसरा 0, नीचे दोनों 0 से कैंसिल आउट हो गए। बाकी इसको सोल्व करें, 2 3 6 हो गया, 3 को डिवाइड करें 18 पर तो ये 6 आ गया। तो ऊपर आपके पास क्या बनेगा? 10 रेज की पावर 4 है, ये 10 रेज की पावर 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा 6 और ये बच गया 5। तो 10 रेज की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 पाई न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक,
जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ टर्न टेबल इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर एंगुलर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम पुट करेंगे सर्कुलर मोशन के टर्म में। 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा ई स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसने दिया बच्चों ये, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चूंकि उसने एक रोटेशन कंप्लीट की है। फिर से देखें, इनिशियली एट रेस्ट यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ए से घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। ठीक, हाँ जी, एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होगी उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी दी है, थीटा भी दी है, आपने ओमेगा एफ निकालना है। 2 मल्टीप्लाई एंगुलर एक्सेलरेशन उसने कहा है ए है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा उसने कहा एक रोटेशन है, तो एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना होगा, थीटा 2 पाई रेडियन होगा, इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 पाई ए आ गया। ओमेगा एफ निकालें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट पाई इंटू ए आ गया, तो ये ऑप्शन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी से घूम रहा है, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रही है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। जी बच्चों आप जानते हैं कि अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव, और ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ओमेगा। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है। जी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। किस तरह से, जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रहा है आपने अपनी फिंगर्स को उधर रोटेट करना, थंब जो है ना ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा ये आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें किस तरफ है, इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर, इनटू द प्लेन, और दूसरा चूंकि ये बढ़ रही है वेलोसिटी इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी सिमत में होगा जिस सिमत में एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती बिल्कुल तो फिर ये ऑपोजिट हो जाना था, एंगुलर वेलोसिटी अंदर की तरफ है, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इसके एंटी पैरेलल बाहर की तरफ है। अब ऑप्शन बनेगी डी, और डी ऑप्शन आपके पास है बोथ बी एंड सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है 1 डिग्री इज इक्वल टू, मेमोरी बेस बच्चों ये क्वेश्चन है, जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है, इसी तरह से 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 13 है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज नियर टू। जी बच्चों अगर इस क्वेश्चन पर गौर करें, फोर्स बेसिकली किसके बराबर है, जमीन और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स होती है, जाहिर बात है वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बराबर होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होता है ज़मीन के सेंटर से वो 7r के बराबर होता है, 7r, यानी ये r डैश जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है और इसका डिस्टेंस ज़मीन के रेडियस का 7 गुना होता है, 7r, यानी ज़मीन के सेंटर से लेके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिस हाइट पर होता है अगर वो डिस्टेंस सारा निकालें 4.2310 रेज़ की पावर प्लस 4 किलोमीटर, वो बेसिकली 7 गुना होता है ज़मीन के रेडियस का। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में r डैश किसके बराबर है, 7r। ये आपने वैसे भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इसका। r डैश रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज इक्वल टू 7 इंटू r, 7 टाइम्स ऑफ द अर्थ रेडियस। अच्छा, अगर वो ज़मीन के सेंटर से 7 गुना ऊपर होता है, रेडियस से 7 गुना ऊपर है, तो आप जानते हैं वहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो जी डैश अगर मैं निकालूँ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट उस पॉइंट पर अगर उसकी ग्रेविटी निकालूँ ज़मीन की कितनी है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 49। चूँकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ये जो जी होता है, जी बेसिकली ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये इस तरह से। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से जी की वैल्यू कम। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन के सेंटर से 7r के बराबर है,
तो ज़मीन के सेंटर से जो ग्रेविटी होगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वो 49 गुना कम हो जाएगी। तो जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 49। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें जी एम डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर, जी एम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी डैश, ये जी के बराबर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये साथ एम आ गया मैस ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ पर जी डैश किसके बराबर है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर जो ग्रेविटी होती है वो 49 टाइम्स कम होती है पहले से, तो ये जी डैश की जगह हमने लिख दिया जी डिवाइडेड बाई 49 इंटू एम आ गया। जी 10 ले, मैस उसने 100 दिया है, नीचे 49, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 49 100 तकरीबन 2 बनेगा, 2 को 10 से ज़रूर देंगे ये 20 होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान, अगर उसका मैस 100 किलोग्राम है सैटेलाइट का, तो वो राउंड अबाउट 20 न्यूटन बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको आपने फिर से ये वीडियो को आपने पीछे कर इसको 1-2 दफ़ा फिर से सुन लेना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इट्स वेट। आप जानते हैं कि ज़मीन जो होती है ना वो तकरीबन इस तरह की, ये अंडा शेप की होती है, ये ऐसे जैसे एलिप्टिकल शेप। ज़मीन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये इसका इक्वेटर कहलाती है। ये पेड़ वाली साइड, ज़मीन की जो पेड़ वाली साइड पर जो लाइन बनती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इस वर्टिकल लाइन को हम पोल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पोल का सेंटर, ज़मीन के सेंटर से पोल का डिस्टेंस छोटा है, ज़मीन के सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है। ठीक, जितना डिस्टेंस ज़मीन के सेंटर से कम होगा वहाँ पर ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम जी पोल अगर देखें और ये यहाँ पर जी इक्वेटर देखें तो दोनों में फर्क है। तो जी पोल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोल पर ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर की निस्बत, जी की वैल्यू इक्वेटर पर ज़्यादा होगी, जी की वैल्यू इक्वेटर पर कम होगी पोल के निस्बत। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल ये जो जी होता है ये आर स्क्वायर की इन्वर्सल ही है, ज़मीन के सेंटर से इन्वर्सल। तो यूँ समझ लें कि ज़मीन का जो रेडियस है ना वो वेरी करता है, वेरी। पोल वाली साइड पर रेडियस कम है, ये आर कम है, जी ज़्यादा होगा, और इक्वेटर वाली साइड पर ये आर ज़्यादा बनेगा, यहाँ पर आर कम था, वहाँ आर ज़्यादा बनेगा। तो पोल जी की वैल्यू पोल पर ज़्यादा है, इक्वेटर पर कम है। वेट में क्या आता है, एम जी, एम तो सेम होता है, जी नहीं वेरी करना होता है वेट, इसलिए हम कहेंगे पोल पर वेट ज़्यादा होगा इक्वेटर से। जी बच्चों, तो इंक्रीजेस। 15 क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट हैज ट्रायंगुलर टी ऑर्बिटल रेडियस आर, द मास ऑफ दिस प्लैनेट। बच्चों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में आपने फार्मूला पढ़ा था, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। जी कांस्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ, ये टी टाइम पीरियड है सैटेलाइट का, 4 पाई कांस्टेंट। यहाँ से आपने मैस निकालना है, मैस जी उसने पूछा है द मास ऑफ दिस प्लैनेट, तो उसका मैस बताना। कैपिटल एम, तो नॉर्मली चूंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम ज़्यादा जैसे डिस्कस करते हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, तो ये कैपिटल एम ज़मीन के प्लैनेट का मैस है। हाँ, किसी और भी अगर प्लैनेट में चले गए तो ये एम उसका पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस एम को फाइंड करना है, तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी टी स्क्वायर, ये आपके पास एम निकला है। इस नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं तो जी -1 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी -2 हो जाएगा, तो ये आपके पास मैस ऑफ द प्लैनेट इस तरह से निकल आएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास है डेल्टा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसने कहा कि एक डिस्क किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, उस डिस्क के ऊपर 2 पॉइंट हमने लिए हैं, एक पॉइंट पी है, दूसरा क्यू है। सवाल में अगर आप गौर करें तो उसने लिखा है कि जो पी वाला पॉइंट है वो क्यू वाले पॉइंट से डबल डिस्टेंस पर आता है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर फासला लेना उस डिस्क का, तो जहाँ पर अगर क्यू 1 सेंटीमीटर पर आता है तो पी वाला पॉइंट 2 सेंटीमीटर पर आएगा, डबल डिस्टेंस पर आएगा। चूंकि डिस्क एक है इसलिए उस डिस्क के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, तो ओमेगा दोनों में सेम है, सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है। आप जानते हैं वी पी पॉइंट की लीनियर स्पीड, क्यू पॉइंट की लीनियर स्पीड, इसकी रेशो हमने निकाल दी है, तो ये बनेगा
आर बी इंटू ओमेगा, आर क्यू इंटू ओमेगा। ओमेगा ऑब्जेक्ट सेम है, एक ही ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास आर बी कितना है, आर क्यू का डबल है, 2 आर क्यू के बराबर है। तो 2 आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू कैंसिल आउट हो गया, आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, उसने कहा है कि एक पत्थर है, उसे हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर रेडियस को इंक्रीज किया जाए तो लीनियर स्पीड और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। लीनियर स्पीड का फार्मूला भी देखें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ac इज इक्वल टू आर ओमेगा से। ओमेगा दोनों में सेम है बच्चों, तो पीछे क्या बच गया, v इज प्रोपोर्शनल टू r, a इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू r। तो रेडियस बढ़ने से स्पीड भी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ने से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने ये व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों mv की जगह लिख सकते हैं r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय r, एक r इससे कैंसिल आउट हो गया तो m r ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अगर a stone of mass m is tied to a string of length l rotated in a circle with speed v, the string is released। बच्चों ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है कि अगर कोई भी चीज सर्कल में घूमते हुए, तो अगर वो सर्कल में घूमते हुए किसी वक्त उसकी सर्कुलर मोशन अगर खत्म हो जाए तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आंसर है along tangent, along tangent उसकी डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा इसमें ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा आपने करेक्ट कर लेना है। ये सवाल में लिखा है द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये असल में है द रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये लफ्ज़ है रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन नहीं, रेडियस ऑफ रेजोल्यूशन। तो रेडियस ऑफ रेजोल्यूशन आप रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन आप जानते हैं किसके बराबर होता है, तो r इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। कि ये r क्यूब था, ये r क्यूब होता है। अगर आपने r बताना है, सिर्फ रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन बताना है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये 3 खत्म करना है, तो यहाँ पर पावर 1/3 आता है। तो ये ऑप्शन देख लें अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 2 सैटेलाइट्स आर मूविंग इन ऑर्बिट्स r1 इज लेस देन r2, देन वेलोसिटी इज